वेट थोड़ा पीछे शुरू करते हैं। साल था 2010, मैं था 8th में एंड लाइफ वॉज अच्छी। फास्ट फॉरवर्ड कुछ महीने एंड टीचर्स आके बोलती बेटा प्रेजेंटेशंस बना के लाओ। बट एक ही प्रॉब्लम थी, वेयर इज माई पीसी। आई नीड अ न्यू पीसी, मैंने अपने पेरेंट्स को कहा। कुछ हफ्ते बाद आई वॉज इन माई लोकल कंप्यूटर मार्केट एंड आई वॉकड अवे विद दिस, द Acer Aspire IE3218 and this monster had Pentium dual core E2180 at 2 GHz, 1 GB RAM, 320 GB hard disk and that's about it। ये मुझे सिर्फ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें ब्लू LED लाइट्स थी, RGB ना सही एटलीस्ट बी तो सही, सो दिस वाज इट। बट अच्छी बात ये थी कि प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए काफ़ी था। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कैसे मैं थिंक डिजिट और टेक पावर फोरम्स पे अपना सारा टाइम बिता देता था अपने इस डब्बे के साथ। बट आई थिंक मुझे इसको डब्बा नहीं कहना चाहिए बिकॉज इसी ने मुझे PC गेमिंग से इंट्रोड्यूस कराया था। नीड फॉर स्पीड, फीफा, मैक्स पेन, GTA, क्राइसिस, पता नहीं कितने कितने गेम्स जो चल भी नहीं सकते थे, मैंने उन सबको एक्सपीरियंस करने की कोशिश की थी इस डब्बे के साथ। बट गेम्स खेलते खेलते, प्रेजेंटेशंस बनाते बनाते टाइम निकलता गया एंड कैलेंडर बोला भाई 2016 हो गया है। एंड यू नो व्हाट, इट वाज एक्चुअली टाइम फॉर एन अपग्रेड। और मेरा PC का पहला अपग्रेड था ऐड करना 512 MB एक्स्ट्रा रैम। तो मेरे पास हो गई थी टोटल 1.5 GB रैम। कुछ दिन और बीतते गए और मैंने इसी डब्बे को यूज़ करके अपना पहला ब्लॉग लिखा। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद इस डब्बे का समय आ चुका था और मेरे लिए ये टाइम था एक रियल अपग्रेड का। इंटेल बाबा ने अपना स्काईलेक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया था और DDR4 भी मार्केट में अच्छी तरह आ गई थी। तो इट मेड नो सेंस कि मैं किसी DDR3 प्लेटफॉर्म को परचेज करता। सो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद और मोर इम्पोर्टेंटली अपना बैंक बैलेंस चेक करने के बाद इंटेल का Core i5 6600K मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। Following actions are performed by experts. Kripakark in Hapngar, school, office, college, ya toilets mean na perform carry. Viewers' discretion is advised. 6600K खरीदने के बाद मेरे पास Z170 बोर्ड खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। एंड तब मेरे इंटेलिजेंट दिमाग ने ये मुझको बोला कि मे बी H110 मदरबोर्ड से काम चल जाएगा थोड़े दिन के लिए। मैंने सोचा कि कुछ दिन यूज़ करने के बाद Z170 बोर्ड में अपग्रेड कर लेंगे और थोड़ी एक्स्ट्रा रैम भी डाल देंगे। बट वो दिन कभी नहीं आया। इसी दौरान मैंने एक सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड भी खरीदा एंड किस्मत देखो ज़रा यार, वो भी ख़राब हो गया। 3 साल 2016 से 2019 तक मेरे पास इंटेल HD ग्राफिक्स थे, 8 GB रैम थी और मैं चला था वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए और 3D रेंडरिंग के लिए। मेरा ध्यान गेमिंग से हट चुका था एंड फॉर ऑल दिस टास्क मैं अपने इस 6600K पे पूरी तरह डिपेंडेंट था। इसी दौरान PC इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस भी आए। केसेस छोटे हो गए थे, RGB हर जगह तहलका मचा रहा था और स्टोरेज ऑप्शंस सस्ती हो रही थी एंड मेरा डब्बा फिर से आउटडेटेड सा लगने लगा। एंड यू नो ना, जब आपका PC आउटडेटेड लगे तो आप क्या करते हैं? अपग्रेड, ऑब्वियसली। अब मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं किसी राइजन सिस्टम पे अपग्रेड करता या फिर एक 8700K या 8600K खरीदता नया। तो मेरे लिए सेंसिबल ऑप्शन था एक Z170 या Z270 प्लेटफॉर्म पे अपग्रेड और एडिंग एक्स्ट्रा 8 GB ऑफ DDR4 रैम। सो आई वॉज प्लेइंग द वेटिंग गेम, तारीख पे तारीख एंड एक दिन एक डील आई। Asus का Z270F गेमिंग और 8 GB DDR4 रैम जस्ट फॉर 8300, 8.3K, 8300 रुपये। अब ऐसी डील कौन पास कर सकता है यार? तो मैंने फ़ोन घुमाया, बात की, ऑर्डर कंफर्म किया एंड हियर इट इज़। इतने दिन वेट करने के बाद द रिजल्ट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल एंड मे बी ये सब जो वेट किया मैंने वो फ्रूटफुल रहा। अगर उस टाइम पे मैं शायद कोई लो एंड Z170 बोर्ड खरीद भी लेता तो शायद आज इसको ना एंजॉय कर पाता। एंड मुझे अभी भी सोच के हंसी आती कि कभी ये मदरबोर्ड 18,000 का बिकता था। अब देख लो 1/3 प्राइस भी नहीं रहा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर यू। 2 दिन होते नहीं कि आपका प्रोडक्ट एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर हो जाता है और सब कुछ खत्म। एंड स्पेशली विद इंटेल। बट मेरे जैसे लोगों के लिए तो फ़ायदा है। वी गेट अ गुड डील एंड इट्स ऑल गुड फॉर अस, राइट?
सो फाइनली जब मैंने अपने पुराने मदरबोर्ड को अलविदा कहा, उसको समेट के रखा, नए को इंस्टॉल किया, उसको टेस्ट किया, तो देखा कि सब कुछ अच्छा है एंड आई वॉज हैप्पी। एंड फाइनली 6600K को मैं अपने ओवरक्लॉक कर पाया 3 साल बाद एंड इट वॉज एक्चुअली प्रीटी गुड चिप। अगर आप देखें तो 4.5 GHz एट 1.28 वोल्ट्स और वो भी बिना टेम्परेचर 65 क्रॉस किए आइडा 64 लोड्स पे। आई वुड कंसिडर दैट अ वेरी गुड चिप। और भी अच्छी बात यह है कि सिस्टम में अभी फिलहाल 6 फैंस हैं एंड नन ऑफ देम क्रॉस 1000 RPM। ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल्ड प्रॉपरली, सब ऑटोमेटिक है एंड ज़्यादातर वो 600 RPM के अराउंड रहते हैं। अब ये मत सोचना कि सिर्फ मदरबोर्ड यूज़ है इस पीसी में। जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड है, जो मैंने अपने दोस्त के हेल्प से खरीदा था, Zotac A1050 Ti, ये भी किसी माइनिंग रिग से स्ट्रेट अवे उठा के यहाँ फिट किया गया है। सो इट्स रनिंग कम्प्लीटली फाइन, ओवरक्लॉक्ड है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्टेबिलिटी इशू के ये चल रहा है। एंड फाइनली 3 साल इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स यूज़ करने के बाद अब मैं फाइनली गेम्स खेल सकता हूँ, बिना किसी रुकावट के वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। सो इन द एंड इट वॉज वर्थ द 6000 वी स्पेंट ऑन इट। सो अब मदरबोर्ड बड़ा होने की वजह से मुझे केस भी अपग्रेड करना पड़ा। टेक्निकली इट्स नॉट एन अपग्रेड क्योंकि एक रिव्यू सैंपल आया था थर्मलटेक की तरफ से एंड द केस इज थर्मलटेक V200 TG RGB एडिशन। सबसे बेस्ट केस नहीं है, एयरफ्लो में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अदरवाइज अच्छा केस है। केबल मैनेजमेंट आसान है, यू कैन स्टफ ऑल ऑफ द थिंग्स देयर, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। जस्ट एयरफ्लो का इशू है जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लास्ट 8-9 सालों में पेंटियम से i5 तक गया, चिपसेट ग्राफिक्स से 1050 Ti तक और 1 GB रैम से 16 GB रैम तक। पर कहते हैं कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, मेरा पीसी भी नहीं है। इसका अपग्रेड का साइकिल चलता रहेगा। एक नई SSD, एक नया GPU, फिर एक नया CPU, फिर एक नया केस, फिर एक नया मदरबोर्ड। द व्हील विल कीप ऑन स्पिनिंग। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट इट विल बी वर्थ द वेट। एंड मैं ये सब सिर्फ शौक के लिए नहीं करूँगा, ये पीसी अब मेरी नेसेसिटी बन चुका है। मेरी जितनी भी स्किल्स हैं सब इस पर डिपेंडेंट है। अगर उस टाइम पे मैंने अपने डब्बे में प्रेजेंटेशंस ना बनाना शुरू किया होता तो शायद आज ये वीडियो भी ना होती। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ माई पीसी।